नागौर के तमाम मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने समय निकाला और जिला कांग्रेस कार्यालय में पधारे। आप सभी का नागौर जिला कांग्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में नागौर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जो पूरे राजस्थान के अंदर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी और विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा छापेमारी लगातार हो रही है और उस छापेमारी का रिजल्ट आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की बड़ी धांधली शामिल हुई है, जिसमें मंत्री जी का नाम खुला सामने आया और मंत्री जी ने 4 चरण में जो छापेमारी की, उस छापेमारी में 93% फैक्ट्री दुकानें पे जो छापेमारी की उनको फ्री कर दिया। तो इसमें सभी लोगों को ये पता लग गया और पकड़ में भी आ गए कि इन्होंने जो पैसे लेके लेन देन करके लोगों को, फैक्ट्रियों को छोड़ा गया या उनको रिलीफ दी गई। ये राजस्थान में एक भय का माहौल बना दिया एक बार कि इस तरीके से हालात खराब कर दिए। और किसान जिसने इस देश को अन्नदाता के रूप में हर चीज दी है, खाने के लिए दी है, कोरोना की विकट परिस्थिति में सबसे बड़ी अहम भूमिका किसी की थी तो वो किसान की थी। और किसान के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छलावा करने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज नागौर जिले में और पूरे राजस्थान के अंदर बुआई कर रहे हैं किसान और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। डीएपी खाद कब मिलती है? जब बुआई होने के बाद में। तो किसान कहाँ जाए? किसान किसके पास जाए? किसान की सुनवाई कर नहीं रहे हैं। इसलिए नागौर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता के बीच में जाएंगे, हम बात तो रखेंगे और आने वाले वक्त में इस नागौर जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपको विशेष छोटी छोटी जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा कि किस प्रकार इन्होंने छापेमारी की और उनको फिर रिलीफ दी गई। वो जो बड़ा पैसा लेन देन हुआ उसमें मंत्री जी शामिल है, पूरा विभाग शामिल है। जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द मंत्री जी इस्तीफा दें और जो उच्च अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए। और जो फैक्ट्रियां जो धांधली कर रहे हैं, सच्चाई में किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जब खाद बीज और सामग्री भी गलत आएगी, सही नहीं आएगी, तो फिर उम्मीद क्या किया जाए कि अनाज सही होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले चरण के अंदर 11,938 जगह किरोड़ी लाल मीणा जी के विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें से केवल सिर्फ 765 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की। ये दर्शाता है कि इतने लोगों को आपने जो रिलीफ दी है, जिसमें आपने कोई ना कोई बड़ा लेन देन जरूर किया। फिर दूसरे चरण में 765 गड़बड़ी बताकर जवाब मांगा गया, जिसमें रद्द लाइसेंस 46 और निलंबित लाइसेंस 169 थे। 550 लोगों को नोटिस दिए और कार्रवाई की अनुमति नहीं दी। विभाग तीसरे चरण में 215 और एफआईआर केवल 107 लोगों के खिलाफ। अभी चरण इनका चल ही रहा है। चौथे चरण में 113 और अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले भी और छापेमारी कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उदयपुर और उदयपुर के आसपास फैक्ट्री में जो मालिक है, उनका कहना है कि हमारे को सरकार के व्यक्ति, मंत्री के व्यक्ति आकर ये कहते हैं बड़ी रकम दो नहीं तो फैक्ट्री बंद करो। ये हालात किस प्रकार खराब होने जा रहे हैं आप सबको पता है कि इस देश के अंदर अगर ऐसी विकट परिस्थितियां रही, किसान के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ,
तो फिर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा और गलती भाजपा सरकार की। तो हम सब ये मांग करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी और अन्य विभाग के अधिकारी अपने इस्तीफा दें और उच्च स्तरीय इनके ऊपर कार्रवाई हो। राजस्थान के अंदर बंटाधार हो रखा है, भजनलाल जी की टीम तो चाहती है कि हम ज्यादा करें और इधर मंत्रियों में कंपटीशन है कि मैं तेरे से आगे, और दूसरा मंत्री कहता है मैं तेरे से आगे। और कई मंत्री तो मेरे ख्याल से विभाग का उनको पता भी नहीं है। अब मैं नागौर की बात करूं, नागौर के चिकित्सा मंत्री है, लेकिन हालात कितने खराब है और बयान कितने, एक बच्चा भी बयान गलत नहीं दे सकता। लेकिन इस पार्टी के अंदर तो पता नहीं, शुरू से जब पर्ची से मुख्यमंत्री बने उस दिन से ही हालात खराब है। मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, मंत्री गलत बोल रहे हैं, विभाग के अधिकारी भी गलत बोल रहे हैं। मैं तो वो बात कहना ही नहीं चाहता जो मंत्री महोदय जी ने कही है, क्योंकि ऐसी बातें बोलना राजस्थान के अंदर ये लगता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है, सरकार के मंत्री विफल है। ये एक दूसरे में इनमें होड़ मचा रखी है कि ज्यादा पैसे कौन कमाए। आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपना कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किरोड़ी जी कह रहे हैं कि चाहे तो मेरी जांच करवा ले, अगर मैं डायरेक्टली सम्मिलित पाया जाता हूँ ऐसे किसी भी काम में तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस्तीफा देने को। पहले तो किरोड़ी मंत्री जी इस्तीफा दें सबसे पहले, और इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी दिखाता हूं, तो इस्तीफा देना तुरंत। मदन दिलावर जी भी दे, वो भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। इस्तीफा दें फिर आ जाए जांच तो उनके हाथ में ही है, सरकार के हाथ में, जांच करवाई जाए। जब आप सबके सामने खुला, ये पूरे राजस्थान के अंदर कोने कोने में हर एक व्यक्ति को पता, ये नौकार आप अपने पास में, यहां भी फैक्ट्री बड़ी है जहां बड़ा घोटाला हो रहा है। जो किसान को बीज दिया जाता है उनमें गड़बड़ है, डीएपी में गड़बड़ है, समय पर नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो जब इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है और उसके बावजूद ये पैसे कमाने की होड़ मचा रखी है, तो इसका तो इलाज एक ही है, या तो जनता आने वाले वक्त में सड़क पर आएगी और इनको इलाज करेगी तब इलाज होगा, या आने वाले चुनाव में वोट की चोट से इनका इलाज होगा। बाकी ये तो खुद तो मानते ही नहीं कि मैं गलत हूं। और अच्छा, आपके इतने बड़े, मैं कोई इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया, रुपए पकड़े गए, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि मेरे पर का जांच करवा लो, जांच करवा लो। मुंह से बोलने से नहीं होती है जांच, जांच करवाने से होती है। पहले इस्तीफा दे अपना कि ये इस्तीफा रहा और मैं एकदम निष्पक्ष जांच करवाऊंगा, तो अपना आप सामने आ जाएगी बात। चिकित्सा विभाग के अंदर जो बीकानेर में जो प्रकरण हो रहा है, ये तो मैंने बात अभी पहले बताई थी। हमारी कांग्रेस की टीम बीकानेर के अंदर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिश्नाराम जी और मदन मेघवाल जी को गिरफ्तार भी किया गया, अन्य कार्यकर्ताओं को, लेकिन उसके बावजूद भी डट के मुकाबला कर रहे हैं हम। चाहे कहीं पर भी हो, कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हर एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। कोटा में हर जिले में, ये नागौर में भी हालात खराब है, मैं बताना चाहूंगा आपको। खींवसर उनके गृह क्षेत्र में भी हालात खराब है। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं तो बोलना ही नहीं चाहता जो मंत्री जी ने बात कही, क्योंकि ऐसी बात उस पद पे शोभा नहीं देती। आज इतना बड़ा पद इस देश की जनता, राजस्थान की जनता ने विश्वास कर रही है उन पे कि राजस्थान के लोगों को सही समय पर चिकित्सा में दवाइयाँ, कोई जांच मशीन, कोई अन्य उपकरण सही समय पर दिए जाएंगे। लेकिन ये तो नींद में ही बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कहाँ क्या कहना है। और कहीं पर भी आप नागौर जिला मुख्यालय पर या कहीं भी मुख्यालय पर ये कोई प्रेस से भी बात नहीं करना चाहते। ये इसीलिए हो रहा है कि इनकी हालात खराब है। और पूछ लो, तेजपाल जी पूछ लो। जैसे बात करें तो
जैसे चिकित्सा हाँ। विभाग की बात करें, चिकित्सा विभाग में रोज कुछ ना कुछ जैसे कोटा बीकानेर इसके अलावा भी कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हुई है। अभी भी कहीं जो आंकड़ा कहीं जगह छुपाया जा रहा है, कहीं जो गर्मी से कहीं की होते जैसे नागौर में 5 बच्चे होना सामने आया है, वो गर्मी से हुई है, लेकिन उसको हॉस्पिटल जो मेडिकल स्टाफ है वो टिकट नहीं कर पा रहा है और उसको एकदम सिंपल वो बता रहा है कि वो गर्मी की वजह से मृत्यु हुई। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि राजस्थान के किसी भी कोने में कोई भी महकमे में किसी भी महकमे की बात करें तो वहां ये भाजपा की सरकार विफल है, पर्ची के मुख्यमंत्री भी विफल है, और इनमें तो होड़ मच रखी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विफल कौन हो, कौन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। मदन जी कोई और ही बात कहते हैं, शिक्षा के मिनी मंत्री है मंत्री महोदय जी, और बात करते हैं इतनी हल्की कि कोई सोच नहीं सकता। चिकित्सा के मंत्री है, चाहे पंचायत राज मंत्री है, चाहे कृषि मंत्री है, चाहे बिजली बोर्ड के मंत्री है, पीएचडी के मंत्री हैं, कोई जवाब नहीं है। आज हालात जनता त्रस्त है, पानी के लिए त्रस्त है। मैं सबसे बड़ी बात, ये नागौर जिला वो जिला है जिस जिले के अंदर 82% किसान है, और जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की बाजरी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जीरा हो, चाहे इसबगोल हो, चाहे गंवार हो, चाहे मूंग हो, वो एक अलग छाप है नागौर जिले की। और उसी जिले के अंदर डीएपी खाद समय पर नहीं मिलना, और उसी जिले के अंदर इतने बड़े घोटाले हो जाना, इतनी बड़ी मात्रा में बाहर से जो बीज है वो नकली आना, तो फिर किसान के साथ ये धोखा ही है। किसान के साथ ये क्या चाहते हैं? नागौर जिला वो जिला है जिस जिले ने जो करवट बदली है वो राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ती है। और राजस्थान में नागौर जिले के किसानों ने ये तय कर लिया है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई, समय पर डीएपी खाद किसानों को नहीं मिली और किसानों को समय पर बिजली नहीं मिली, तो आने वाले वक्त में इस जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे। किसानों के साथ कर रही है वो ये है कि 50 किलो की बोरी की जगह उसका वेट कम करके 40 किलो कर दिया। नाइट्रोजन जो था वो 47 से 37% कर दिया और सल्फर उसमें 17% मिला दिया। ये सरकार खुद किसानों के साथ धोखा कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक स्थिति तो जो किसानों की है खराब होगी और जो इकोनॉमी है वो भी डाउन जाएगी। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और आगे इसको बढ़ा के कलेक्ट्रेट और मुख्यालय पे हम धरना देंगे और कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर किसानों के इसको बड़े लेवल पे लेके जाएगी। ये अभी गांव तक है, इसको शहरों में, निकायों में और सब जगह पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री खर्राज जो पानी देवी कल उन्होंने पत्रकारों विभाग के अपने क्या कहना चाहेंगे, तो बात में सरकार आकर ऐसा क्यों कर रही है? आज देखिए, जो भी जिम्मेवारी होती है, चाहे कहीं पे भी गलत होता है, पत्रकारों का धर्म बनता है कि ये सवाल पूछें और जो सरकार में है हमेशा सवाल उनसे पूछे जाते हैं। आप जो भी मेरे सामने बैठे हैं, आज आप सवाल पूछते हैं तो हम जवाबदेही नहीं ले सकते। हम ये कह सकते हैं, हम इन मुद्दों को उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री महोदय उस जगह गलत थे। उन्होंने पत्रकारों से जो व्यवहार किया वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी अपने शब्दों से निंदा करता हूँ। भाजपा जश्न मना रही है अभी, उसको लेकर क्या मना कहाँ आप शुरू से देखिए, पिछले 10 साल से जो कार्यकाल रहा है उसमें सरकार की जगह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह इन्होंने काम किया है। हर चीज़ को सिर्फ एज एन इवेंट शो करते हैं और लोगों को ये दिखाया जाता है कि इससे बेहतर और इससे सुपीरियर सरकार आज तक आई नहीं है। जबकि धरातल पर आप देखो तो ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों की कम हुई है, जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो डाउन जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। डीजल पेट्रोल से लेके यूरिया डीएपी 430 रुपये इन्होंने बिना बताए लोगों को पर बोरी दाम बढ़ा दिए और किसान मजबूर हो गए इधर भटकने के लिए। तो जो ये भाजपा सरकार है वो एज एन इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा है, ना कि सरकार चलाने में सक्षम है।